दोस्तों, आपका सूरज क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे थे कि एनटीपीसी और रेलवे का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। नोटिस टेंटेटिव 15 दिसंबर से है। तो हमारे चैनल ने डिसाइड किया है कि हम लोग प्रैक्टिस सेट पहले भी दिया हुआ है, बहुत सारे चैनलों में भी दिया है, आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। तो आप हमारा भी चैनल देखें और हमारे चैनल से आप प्रैक्टिस सेट करें, तो देखिए आपको फ़ायदा मिलता है कि नहीं। इसमें आपके 4 पार्ट आते हैं, एक जीएस आता है, एक मैथ आता है और जनरल अवेयरेंस आते हैं और रीजनिंग। जनरल अवेयरेंस में ही जीएस आते हैं, करेंट अफेयर रहते हैं, उसमें रीजनिंग रहते हैं, मतलब रीजनिंग, जीएस, जनरल स्टडी, करेंट अफेयर और मैथ। तो हम आपको मैथ और जीएस अभी लेके चल रहे हैं। आज पहला दिन था, पहला है सेट है, तो थोड़ा सा आपको पहला सेट, लेकिन कल से जो होगा वो आपका बढ़िया क्लासेस भी होगा। और आज पहला देखिए कैसा है कैसा नहीं। तो मैथ का हम सेट स्टार्ट करें और आपको करेंट अफेयर, रीजनिंग आपको एक साथ मिलेगा, 5-5 सेट का सेट स्लॉट, ठीक है। चलिए, क्योंकि उसमें सारा जो रीजनिंग है एक जैसा रीजनिंग एक तरफ कर देंगे ताकि आपको प्रैक्टिस करने में भी आसान रहेगा, ठीक है। तो उस रीजनिंग का कोई बहुत ज़्यादा बड़ा मतलब सिलेबस है होता नहीं है, वो एक ही में से हर किसी में पूछता है, तो वो प्रैक्टिस करने में आसान रहेगा। तो चलिए हम आज करते हैं मैथ का, ठीक है। मैथ का देखिए जो अभी मेरे हाथ में अवेलेबल है, ये जो सेट है ये 24 अप्रैल 2016 का है। ये जो सेट है हमारा 24 अप्रैल 2016 का है, ये सेट है शिफ्ट 1 का, ठीक है। हर किताब में अलग अलग ये शिफ्ट 1 का है। अगर आपके पास होगा तो आप लेके बैठे, नहीं भी होगा कोई बात नहीं, यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। और जो क्वेश्चन ज़्यादा टफ रहेगा वो मोबाइल स्क्रीन में आपको दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सेटिंग कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे आप जब देखेंगे मैथ का पहला क्वेश्चन, आपको यहाँ पे ये दिखेगा 0.14 डिवाइड बाई 1.4 का स्क्वायर माइनस 0.11 डिवाइड 1.1 का स्क्वायर प्लस 0.13 एंड 1.3 का स्क्वायर। देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, देखने में आपको टफ लग रहा होगा बट है बहुत ईजी। कैसे, देखिए 14 आपको ऊपर ऊपर देख रहा है, खाली डेसिमल का डिफरेंस है, ठीक है। तो देखिए अगर आप एक डेसिमल जाएंगे इधर तो आपको एक डेसिमल ऊपर भी इधर आना पड़ेगा। अगर आप 2 डेसिमल जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक जीरो लिखना पड़ेगा, यानी कि 14 आप यहाँ पे किए तो यहाँ पे 140, ठीक है। आप चाहे तो यहीं पे कर सकते हैं, लेकिन मैं एक लाइन आपको बढ़ा रहा हूँ ताकि समझाने के लिए, ठीक है। अगर आप डेसिमल 2 डिजिट घटाएंगे तो ये 11, और यहाँ पे 2 डिजिट घटाएंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आपको जीरो देना पड़ेगा, ठीक है, प्लस। और आप यहाँ पे देखिए 2 डिजिट घटाइए तो ये आपको 130, ये सेम। आप यहाँ से यहाँ करेंगे तो 10 आपको मिलेगा, यहाँ से यहाँ करेंगे तो 10, और यहाँ से करेंगे तो 10 से 10 1 बाई, तो आपको क्या मिला 1/10 का स्क्वायर माइनस 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10 का स्क्वायर। आप देखेंगे ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव, 1 + 10 का स्क्वायर है, ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचा क्या चीज़, 1 + 10 का स्क्वायर, यानी कि अगर आप बोले तो 1/100 भी ऑप्शन हो सकता है, आपका ऑप्शन हो सकता है 0.01 भी हो सकता है, आपका ऑप्शन ये भी हो सकता है 0.1 का स्क्वायर। तो जो आपका ऑप्शन होगा आप वहाँ पे मान लेंगे। तो यहाँ पे मेरा जो ऑप्शन है 0.01 है, ये मेरा आपका आंसर हो गया, ठीक है। ठीक है, अब हम आप चलते हैं नेक्स्ट में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर 3 1 4 6 5 7 3 8 1 एंड 4। इसका आपको बोल रहा है डाटा रेंज निकालना है। क्या निकालना है, डाटा रेंज में। देखिए ये क्वेश्चन बहुत है, ठीक है, तो आप इसको सीख लीजिए। आपके पास क्या है, 3 है, 1 है, 4 है, 6 है, 5 है, 7 है, 3 है, 8 है, 1। डाटा रेंज निकालना। डाटा रेंज है बहुत ईजी। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट कौन है, सबसे हाईएस्ट आपको देखने मिल रहा है कि यहाँ पे सबसे हाईएस्ट नंबर आपका 8 है, आपने 8 दिख लिया, और सबसे आपका लोएस्ट नंबर है 1, यानी कि
हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया 7, आपका यहाँ पे 7 आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें आपको बहुत से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इसमें हम आपका जो सेट बना रहे हैं ना, इसी सेट में 3 क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, बस इसी को घुमा घुमा के पूछा है। तो देखिए क्या क्या पूछ सकता है इसमें, आपको 3 चीज़ पूछ सकता है। देखिए एक तो पूछेगा पहले मीन, फिर पूछेगा आपसे मीडियन, ठीक है, फिर आपसे पूछेगा मोड, और फिर आपसे पूछेगा रेंज, ठीक है। देखिए रेंज तो फिर से आप देख लीजिए, इसमें निकालना सीख ही लीजिए बहुत लोगों को। देखिए मीन एवरेज को बोलते हैं, मीन किसको बोलते हैं, एवरेज को, यानी कि हम औसत को बोलते हैं। यानी कि जितने भी ऑब्जर्वेशन है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या है, 3 1 सभी को, 3 1 6 6 4 10 10 16 16 5 21 28 3 31 31 8 39 40 एंड 44। ये आपका आंसर कितना हो गया 44। और कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो आपका ये 10, तो आपका मीन कितना हो गया 4.4। तो ये आपका हो गया मीन, ठीक है इसका। अब आपसे पूछेगा मीडियन, मीन निकालना सीख गए। अब आपसे पूछेगा मीडियन, देखिए मीडियन बोलते हैं मिडिल नंबर को। पहले हम इसको क्या सजा देंगे, असेंडिंग। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई सजा देता है, कोई सजाते ही नहीं है इसको ठीक से। तो आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में आपको सजाना पड़ेगा, मतलब छोटे से बड़े। देखिए सबसे छोटा कौन है 1, लिखें, ठीक है 1 कितनी बार है सब लिखना पड़ेगा। देखिए 1 इसको लिख लिए, यहाँ भी 1 है, ये भी लिख लिए। फिर उसके बाद कौन है 3 है, एक बार 1 एंड 2 बार मैंने यहाँ 3 लिख लिया, ठीक है। फिर आपने क्या लिखा 4 कितनी बार है 2 बार, ठीक है। यहाँ पे 3 2 ही बार है, हाँ 2 बार। 4 आपका कितना है यहाँ पे 2 बार, ठीक है। अब आपके पास बचा क्या चीज 6 5 6 7 5 6 एंड 7, ठीक है 5 6 7। अब इसमें आपको मीडियन निकालना है। क्या निकालना है मीडियन। अगर आपका ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, अगर आपका इवन है, ऑड है, सॉरी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर आपका ऑड है, तो आपका क्या हो जाएगा 9 + 1/2 जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे वही आपका आंसर है। अगर आपका इवन है, तो आपका क्या होगा 9/2 प्लस, ध्यान से देखिएगा 9/2 प्लस 9/2 + 1, ठीक है 9/2 + 1 इसका और इसका, और इसको प्लस करके इसको हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरा क्या है 10 है, यानी कि मेरा क्या है ये इवन है। तो देखिए 10/2 कितना हो गया 5 प्लस 10/2 5 + 1 6, ठीक है डिवाइड बाई 2, ठीक है। इसको हम क्या कर लेंगे डिवाइड बाई 2 कर लेंगे, ठीक है। चलिए ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। यानी कि एक हो गया 5th टर्म और एक हो गया +6th टर्म डिवाइड बाई 2। अब देखिए 5th टर्म हमारा कौन है 1 2 3 4 5 1 5, यानी कि 4 है, हम 4 लिखें। और 6th टर्म कौन है हमारा, ये भी हमारा क्या है 4, यहाँ पर मेरा 8 छूट रहा है, ठीक है ये 4 है, ये भी हम 4 लिखें। 4 4 2, यानी कि मेरा कितना हो गया 8/2, ये कट गया, तो मेरा क्या हो गया मीडियन मेरा कितना है 4, ये आपका हो गया मीडियन। अब आपका बोलते हैं मोड क्या होगा, मोड उसे कहते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। जैसे कि अगर यहाँ पे कोई भी रहता मोड, अगर कोई क्वेश्चन में जब आपसे मोड पूछेगा ना, तो कोई एक चीज़ रहेगा जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा रहेगी। चाहे एक आपका 3 बार रहे, यहाँ पे देखिए 2 बार 1 है 3 है 4 है, बस यही सबसे हाईएस्ट है। तो 1 भी मोड हो गया, 3 भी मोड हो गया, 4 भी मोड हो गया। इसमें ये क्या हो गया तीनों मोड हो गए, ये अलग अलग किताब में। लेकिन जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले मोड होते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ऐसे कोई है नहीं, यहाँ पे यही तीनों हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो तीनों मोड है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और आपका रेंज क्या हो गया,
रेंज यही हो गया। सबसे लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे लार्जेस्ट कौन है? 8 और सबसे लोएस्ट 1, ये हम माइनस कर देंगे तो इससे यही आपका पूरा है। ठीक है, क्लियर है? आप इसे पॉज करके लिख लीजिए, हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलिए, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बहुत ईजी है ये भी। 64 इंटू 5 टू द पावर 4, ठीक है, 64 इंटू 5 टू द पावर 4 माइनस 5 टू द पावर 4 इंटू 64। इसका बहुत किताबों में बहुत तरह से बनाया हुआ है, लेकिन हम ऐसे नहीं बनाते, ठीक है। हाँ, तो अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए, चलो 64 और 5 टू द पावर 4 क्या है? 5 टू द पावर 4 आपका हो जाएगा 625 माइनस, और यहाँ 5 टू द पावर 625, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये आपका इंटू 16, ठीक है। चलिए, आप 625 कॉमन ले लीजिए, आप 64 माइनस 16 कर लीजिए, तो 64 जब माइनस 16 करेंगे तो आपका ये कितना आ जाएगा, 14 6 8, और ये आपका 48, और 48 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 625 से। देखिए 8 5 जा 40, 80 16 20 20 24 4 48 और 52 8 से 6 80 24 6, आपका मेरे ख्याल से 30,000 आंसर है, आ गया आपका 30,000। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं वृहत कोण। क्या कहते हैं? वृहत कोण, ठीक है। इसमें ऑप्शन है न्यून कोण का, तो न्यून कोण को आपको पता है जो 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, ठीक है। आपको अधिक कोण के बारे में पता है, जो 90 डिग्री से क्या हो, अधिक हो, ठीक है, जो क्या हो 90 डिग्री से अधिक हो। और सम कोण के बारे में आपको पता है, जो आपको क्या हो, राइट एंगल ट्रायंगल जो 90 डिग्री के हो, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन होता है दो धनात्मक पूर्णांकों का, बोल रहा है दो धनात्मक पूर्णांक है, मान लीजिए एक x है और भी कुछ है, उनका योग क्या है, 55 है। दो धनात्मक पूर्णांक है जिनका योग क्या है, योग है 55, ठीक है। तो अगर हम लेट कर लें, एक हमारा x है फर्स्ट, तो सेकेंड क्या होगा, सेकेंड होगा 55 माइनस एक्स, ठीक है, ये आपका हो गया सेकेंड, ठीक है, क्लियर है, 55 माइनस एक्स। और इनका जो डिफरेंस है, वो आप क्या बोल रहे हैं, 9 है, तो इनका आप डिफरेंस कर लीजिए, 55 माइनस एक्स एंड माइनस एक्स इक्वल टू 9, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 55 ये माइनस 2x हो जाएगा इक्वल टू 9। अगर आपका उधर जाएगा क्या हो जाएगा, -9 जाएगी तो 46, ठीक है, माइनस कैंसिल, आप में आप क्या हो गया 23, तो x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 23, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों निकालना, तो x इक्वल टू 23, तो आपका दूसरा क्या हो जाएगा 55 माइनस 23, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 32। अब बोला दोनों का आपका गुणनफल निकालिए, माने x इंटू वाई, ठीक है, प्रोडक्ट 23 इंटू 32, 32 3 से कितना होता है 96, ठीक, और 64 और 9 कितना हो गया 73, यानी कि 736, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 पुरुष कार्यस्थल से P से Q स्थानांतरित किए जाते हैं, ठीक है। मैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे मतलब 16 नंबर है, 5वां नंबर, 10 पुरुष क्या होते हैं P से Q में स्थानांतरित किए जाते हैं, ठीक है। मान लो पहले है P और Q, ठीक है, P में X लोग हैं और Q में क्या है Y लोग हैं। तो अब बोल रहे हैं
कि ये सब लेट है, ठीक है, लेट कर लो। P 10 पुरुष कार्यस्थल से P से Q में, देखिए हमें क्या होता है, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना होता है, तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने के लिए कुछ तो ट्रिक होते हैं, और कुछ कभी कभी क्या होता है कि आपका कैलकुलेशन कितना फास्ट, जैसे मैंने अभी क्या 32 का टेबल पढ़ा, 32 2 जा 64 3 3 जा 96, तो आपको ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए फास्ट, उसी को तभी आप फास्ट करके ग्रो कर पाएंगे, वरना आप नहीं कर पाएंगे। कैलकुलेशन ही आपका जितना फास्ट रहेगा वही आपका फास्ट होगा, ठीक है। तो 10 पुरुष P से Q में स्थानांतरित होते हैं, मतलब P से Q में, यानी कि P में आपके 10 कम हो गए और Y में आपके क्या हो गए 10 बढ़ गए, ठीक है। P से Q में स्थानांतरित हो जाते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। चलिए, ये आपका पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होगा, यदि 20 पुरुष कार्यस्थल Q से P में स्थानांतरित हो जाए, मतलब Q से P में, यानी कि अब आपका P में 20 हो गए और Q में क्या हो गए, घट गए आपके। अगर ये स्थानांतरित हो गए P से Q में, तो आपका क्या हो गया, तो आपको बोल रहा है कि स्थानांतरित हो गए तो Q में पुरुषों की संख्या P से आधी हो जाएगी। Q में पुरुषों की संख्या जो है P से आधी, यानी कि इसकी जो आधी संख्या इसमें होगी। तो आप इसमें देख लें, x माइनस वाई आपका 20 आ गया, -10 उधर जाएगा तो +10 20, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आपका x प्लस 20 इक्वल टू 2y माइनस आपका हो गया, ये हो गया 14, ठीक है। तो आप इधर देखें x माइनस 2, आप यहाँ पे अगर x की वैल्यू निकाल लें तो आपको क्या आ जाएगा 20 प्लस वाई, ठीक है। तो x की प्लस यहाँ पे 20 प्लस वाई बैठा लें और यहाँ पे प्लस 20 2y माइनस 40, आप जब उधर ले जाएंगे y को तो सिंगल y हो जाएगा और 20 20 40 उधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 80। तो y इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 80, ठीक है। y की वैल्यू आ गई, मतलब y में कितने थे 80 थे, और आपका x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और x की वैल्यू आपका 20 प्लस 80, यानी कि आपके हो जाएंगे 100, ठीक है, आपके हो जाएंगे 100। बोला Q में पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो Q में पुरुषों की संख्या कितनी है 80, ठीक है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम आपको यहाँ पे डाटा हैंडलिंग छोड़ रहे हैं, क्योंकि डाटा हैंडलिंग आपको रीजनिंग के समय ही एक अलग क्लासेस देंगे, क्योंकि हर किसी में एक ही डाटा हैंडलिंग है, तो एक ही बार आपको डाटा हैंडलिंग का पूरा क्लास रहेगा, उसी में आपको मैक्सिमम डाटा हैंडलिंग आपकी कंप्लीट, क्योंकि डाटा हैंडलिंग में क्या होता है ना, क्वेश्चन तो लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन आपका प्रिंट करके आपके डिजिटल में छपना चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको हम अलग से आपको दिया जाएगा। चलिए अब हम आते हैं, इसका दूसरा क्वेश्चन है 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि पर बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल क्या करें, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि त्रिज्या जो है वृत्त का 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। वृत्त का जो 13 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ध्यान से सुनिए, ये आपका 13 सेंटीमीटर, ठीक है। इस पे एक वर्ग बना हुआ है, स्क्वायर, ठीक है। पूरा इस स्क्वायर की आप क्या करें, परिधि ज्ञात करें, क्लियर। आप क्या करें, इस स्क्वायर की सॉरी इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, इसका आपको एरिया निकालने बोल रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप देखिएगा जो स्क्वायर का जो ये डायगोनल होगा वो आपका वृत्त का सेंटर से होते हुए पास करेगा, मतलब जो ये डायगोनल है वो वृत्त के डायमीटर के बराबर है, तो वृत्त का डायमीटर आपका कितना होगा, डबल होगा, यानी कि 26 सेंटीमीटर, यानी कि यही आपका क्या होगा, डायगोनल भी होगा, डायगोनल। तो अगर डायगोनल आपका स्क्वायर का 26 है, तो उसका साइड क्या होता है, साइड 26/√2 हो जाता है साइड, क्लियर है। 26 जब साइड आपका स्क्वायर का साइड लेंगे तो एरिया क्या आ जाएगा इसका, साइड का स्क्वायर 26/√2 का स्क्वायर कर लीजिए, तो 26 का कितना होता है, ठीक है, 26 36 676 होता है, और ये आपका 2, तो 2 3 जा 6 2 3 जा 6, यानी कि 338 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, 338 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। आपका ये कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, अब आप इनका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक आयत जिसका विकर्ण 15 मीटर है और चौड़ाई 9 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। पूरा एक आयत है, रेक्टेंगल, जिसका बोल रहा है विकर्ण क्या है
15 मीटर है, ठीक है। और आपका चौड़ाई कितना बोल रहा है, 9 मीटर। तो इसका बोल रहा है क्षेत्रफल निकालना है ना, हाँ, इसका बोल रहा आप एरिया निकालिए, एरिया, ठीक है। और ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल, ठीक है। तो देखिए रेक्टेंगल 90 डिग्री का होता है, तो आप इसका क्या करेंगे, इसका आप लेंथ, ये ब्रेथ है तो आप इसका लेंथ निकालेंगे, तो इसका लेंथ आएगा 12। तो बोलेंगे सर 12 आपको कैसे पता, तो सर आपको एक याद करना पड़ेगा, ये लेंथ और ब्रेथ, ये राइट एंगल ट्रायंगल, 12 5 13, ये 5 12 भी 13, तो ये हाइपोटेनस होता है, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा, और नहीं तो आप इसको निकालिए, एल या 12 9 आपका 15 होता है, 6 8 10 होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको बहुत सारे आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे आपके बहुत सारे हैं, ठीक है। वो चीज़ें आपको क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। चलिए देखिए अब यहाँ पे देखिए, आप इसको निकालिए कैसे, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। तो जब आप इस फॉर्मूले में बैठाएंगे तो इसका क्या हो गया, देखिए ब्रेथ है आपका 9 स्क्वायर और ये आपका है 15 का स्क्वायर, ठीक है। और आपको अभी लेंथ निकालनी है, तो जब आप उधर लेंथ निकालिएगा तो इधर क्या हो जाएगा, 225 माइनस 81, तो आप देखिएगा इसका आंसर आएगा 144, यानी कि लेंथ आपका कितना आ गया, 12, ठीक है। अब आपको एरिया निकालना है, तो बहुत सिंपल है, 12 9 108 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आपको ये टेबल याद है तो आप तुरंत आप इसको क्या कर लेंगे, बना लेंगे, ठीक। इसमें और लिख लीजिए 20 21 क्या होता है, सॉरी 20 21 होता है 29, ठीक है। और इसमें होता है मैं आपको बाद में टेबल इसका हम दे दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अगर जब ये ऐसा ऑप्शन आएगा तो हम आपको टेबल दे देंगे। चलिए पूरा मुझे याद है, जब क्वेश्चन वो आती है ना तो वो याद आ जाता है। एक वस्तु को 22% की अगर हानि पे हम कोई बेचते हैं, लॉस 22% लॉस पे, तो कितना में बेचते हैं हम उसको, 7020। आपको इसका बोल रहा है 7020 में, आपको बोल रहा है इसका कॉस्ट प्राइस निकालिए, कॉस्ट प्राइस, यानी कि आपको बोल रहा क्रय मूल्य निकालने के लिए। तो क्रय मूल्य 20% लॉस, यानी कि आपको कितना हो गया, 78, तो 78 की वैल्यू कितनी है, 7020, तो आपको 100 निकालनी है, यानी कि क्रय मूल्य निकालनी है। तो अगर आप ऐसे चलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। देखिएगा आप ये कितना बार में, 9 बार में कटेगा, कैसे कटेगा मुझे नहीं मालूम से। देखिए 702 में आप 78 जोड़िए तो 780 हो गया, तो ये 10वां भाग में आ रहा है, तो ये 9 बार में कटेगा, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस करते करते आपको ये तरीका आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, या मैंने भी इस क्वेश्चन को देखा नहीं हुआ, ठीक है। आइए अब बोला वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10 15 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में बोला 10 15 20 और 25, ये चारों से अगर हम विभाजित करें तो हमारा शेष जो है वो 3 रहे, ठीक है। वो छोटी से छोटी संख्या, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम कैसे निकालते हैं, 10 15 20 25, ऐसे तो ऐसे ही निकल जाएगा, ऐसे 100 90 80, ठीक है। देखिए 5 से लीजिए, 2 3 4 5, ठीक है। ये 2 1 3 2 5 5 2 जा 10 10 3 जा 90, 10 3 जा 30 30 तो 60 60 300 इसका आएगा एलसीएम। इसका एलसीएम जो है 300 आएगा, और उसमें मुझे +3 चाहिए, तो उसमें +3 कर दीजिए, आपका 303, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दस 10,000 की 2 राशियां प्रत्येक 2 वर्ष में, पूरा क्वेश्चन 10,000 ऐसा करके 2 राशि है, 2 वर्ष का निवेश करता है। एक में वो क्या करता है, सिंपल इंटरेस्ट पे करता है, सिंपल इंटरेस्ट, और एक में क्या करता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवर्धी ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। और इसका दोनों का इंटरेस्ट कितना है, 5%, 5%। तो बोल रहा है कि इसके इंटरेस्ट में कितने वृद्धि पूछा होगा,
समान दर पे, तो परिपक्व मूल्य में अंतर कितना है, तो मतलब लास्ट में इसके इंटरेस्ट में कितने अंतर है या इसके अमाउंट में कितने अंतर आएंगे। तो देखिए अगर हम कोई लेंगे 5, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, 2 साल के लिए है, ठीक है, 2 ईयर के लिए। तो देखिए 5% यानी कि 5% पहला साल और 5% क्या हो गया दूसरा साल, ये हो गया 10%, ठीक है। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 10% ज़्यादा होगा इससे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में पहला साल तो आप 5% लिए, दूसरा साल 5% तो लेंगे, पहला साल इसका आप 5% लिए, दूसरा साल यहाँ पे देखिए पहला साल 5% और दूसरा साल ये 5% का भी 5% लेंगे, यानी कि आप 0.25 लेंगे, ठीक है, 0.25 इसका आएगा। तो आपका ये कितना हो गया, ये 10 प्लस 0.25 यानी कि 10.25% हो गया। तो आपका 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 क्या डिफरेंस बना, 10 तो 10 सेम है, आपका डिफरेंस पड़ा 0.25। तो आप 10,000 का 0.25% निकाल लीजिए, यानी कि नीचे से डिवाइड, ये पॉइंट हटाइएगा, नीचे डबल जीरो और आएगा, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, डबल जीरो, ये जीरो कैंसिल। तो आपका आंसर कितना आ गया 25। आपको इसको डिटेल में जाना है तो सर आपको पढ़ाएंगे सुनील सर मैथ, तो वहाँ पे आपको इसका पूरा डिटेल बताएंगे कि पूरी घटना कैसे होती है, ठीक है। फिलहाल अभी हमको प्रैक्टिस करा रहे थे तो मैंने आपको बता दिया, फिर से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। 5% आप इसमें लिए, इसका 5% 0.25 और 0.5 का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पे, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33.33। ये सब फास्ट से बनेगा और कुछ नहीं, इसमें तो कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस आपको डेसिमल भूलना नहीं है। इसमें 33 माइनस 3.33, इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको डेसिमल भूलना नहीं है, बस आप इसमें पहला जो बड़ा वाला है उसको लिख लीजिए 33.33, आप डेसिमल यहाँ लिख लीजिए 0 पॉइंट, फिर यहाँ पे 33.33, ये सबको प्लस कर लीजिए 96663, फिर 3.33 को माइनस कर लीजिए 363 और 363, ये आपका आंसर हो जाएगा 363.66, ठीक माइनस 2, ठीक है, ये आपका आंसर है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अभी मैंने उसको दिखाया था, वो जो आप क्वेश्चन पूछे थे, जो मतलब 10 P से Q में 10 लोग आ गए, Q से Q में P में 10 लोग चले गए, तो वही है ये 5x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 44, और आपका y माइनस 4x इक्वल टू हो गया -11। आपसे यहाँ पूछ लिया कि y का वैल्यू निकालिए, y का आपका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप यहाँ y की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप पहले यहाँ से निकाल लीजिए x की वैल्यू, 5x इक्वल टू 44 माइनस वाई, ठीक है, और x की वैल्यू क्या हो जाएगा 44 माइनस वाई डिवाइड बाई 5। आप यहाँ पे बैठा दीजिए y माइनस 4, x की वैल्यू आपको क्या है 44 माइनस वाई बाई 5 इक्वल टू -11, y 44 4 16 1 16 70 माइनस 4y डिवाइड बाई 5 माइनस 11, ठीक है। ये हो गया 5y माइनस हो गया 176 प्लस, तो ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा 4y, ये माइनस आपका हो जाएगा 55, और ये हो गया 9y, और ये 176 से 55 जाएगी तो आपका ये हो जाएगा, और मेरे ख्याल से 121 हो रहा है, और y की वैल्यू यहाँ पे कितना दे रहा है, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। 42, एक कक्षा में 42 लड़कों का औसत वजन, 42 लड़कों का, ये 42 लड़के हैं और समझिएगा थोड़ा, 42 लड़कों का औसत वेट क्या है यहाँ पे 41 kg, ठीक है।
42 लड़कों का वजन कितना है 41 किलो। 39 किलो वाला वजन का एक लड़का शामिल हुआ, एक लड़का यहाँ पे शामिल हुआ, यानी कि ये 43, और उसका वजन कितना है, उस एक लड़के का वजन है 39 kg। ठीक है, मतलब इससे आपका 2 kg कम है। ठीक है, उपस्थित हुआ। और बाद में आपको पता चलता है कि इस जो 42 में एक लड़का जो 43 किलो का था, एक लड़का जो 43 kg से था, और आपने उसको गलती से काउंट कर लिया था 34 kg, ये भी आपको पता चल गया। तो आपको गलती कितना कम काउंट कर लिया था, आपने जो है उसको कितना कम काउंट किया था, 9 kg कम काउंट किया था। ठीक है, 9 kg कम काउंट किया था। आप 9 kg में 2 kg इसको दे दीजिए, ये हो गया 41, यानी कि आपका 43 kg का ये 41 kg हो गया। आप 2 kg इसको दे दीजिए, आपके पास कितना बचा 7 kg। तो ये 7 kg जो है, 7 kg आप 43 लड़कों में बांट दीजिए। तो जब 7 kg आप 43 लड़कों में बांटेंगे तो देखेंगे कि देखिए क्या हो रहा है, 0.0143 7 6 बार में ले जाइए, 18 1 25, तो ये आपको मोटा मोटी आपको यहाँ पे 12 दिखेगा। ठीक है, तो मोटा मोटी आपका 1.6 है, तो इनकी 40 से 0.16 बढ़ जाएगा, तो यही आपका एवरेज हो जाएगा आपको। ठीक है, ये चीज़ें आपको आगे जब सर आपको एवरेज पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको उसमें ये सब पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये आपका ठीक हो जाएगा। आपको एक्स मान के इस सब में कुछ नहीं बनाना है। ठीक है, बिना एक्स मान के, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। चलिए अब हम आते हैं, चलिए अब आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि P एक काम को 12 दिन में कर सकता है। P है कोई काम को, अरे P एक काम को कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है। P एक काम को कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में, ये डे है। ठीक है, 12 दिन में। अच्छा, Q एक काम को कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में। ठीक है, अब देखिए डे का अगर हम देखें तो ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इफ़िशियंसी के साथ। ठीक है, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इफ़िशियंसी, तो इसका हम इफ़िशियंसी निकालेंगे अर्थात कैपेसिटी। तो जब कैपेसिटी निकालेंगे तो 4 5 जा 4 3 जा, आपको कैपेसिटी कितना मिलेगा, 5:3 मिलेगा। ठीक है, और जब इफ़िशियंसी को डे के साथ आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका टोटल वर्क आएगा। क्या है, टोटल वर्क चाहे आप इधर से मल्टीप्लाई कीजिए चाहे इधर से, तो आपका कितना आ गया 60। टोटल वर्क आपका कितना हो गया 60। टोटल वर्क हो गया आपका ये 60। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे पूछ रहा है कि दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं। मान लीजिए ये दोनों का इफिशियंसी 5:3 है, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल 8 है, और ये लोग कितना दिन काम करते हैं, 5 दिन काम करते हैं, यानी कि लोग 40 काम करेंगे। तो आपका कितना काम बच जाएगा, तो रिमेनिंग 60 माइनस 40, ये है आपका 20। तो बोला कि उसके बाद कितना काम बच जाएगा, तो आपका 20 काम बचेगा। लेकिन आप 20 नहीं बोल सकते क्योंकि हमने यहाँ पर रेशियो निकाला है, तो ये सब जो होता है ना लेट होता है, लेट हमने ये सब माना है, एज्यूम किया है। तो 20 बचा है, तो यानी कि अगर आपको एक रेट निकालना है तो 20 बचा हुआ, टोटल कितना था 60, आप इसको रेशियो में ही निकालिए, मतलब कितना का 1/3 काम आपका बचा हुआ है, 2/3 करना, मतलब कितना भी काम रहे आप उसका 1 रेशियो नहीं निकाल लीजिए उतना काम। तो आपको ऐसे इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए भी जब टाइम एंड वर्क कोई भी सर यहाँ चैनल से आपको पढ़ाएंगे तो आप इसको इसके बारे में आपको सब कुछ बता देंगे। ठीक है, डिटेल में। चलिए अब हम आते हैं, वही वाला काम हो गया, क्या नाम है कि जो आपको मैंने कहा था कि पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि इसमें बार बार आएंगे। 9 है, 8 है, 3 है। ठीक है, 9 है, 8 है, 3 है, उसके बाद है 5 है, 1 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 8 2 9। अब बोल रहा है इसका आप मोड निकालिए, मीडियन निकालिए या मीन निकालिए। मैंने सही लिखा 9 8 3 5 1 9 8 2 9। बोल रहा है कि माध्यिका, बहुलक और माध्य। देखिए मीन मतलब क्या होता है, माध्य, एवरेज। ठीक है, तो हम इसका माध्य निकालने के लिए क्या बोलते हैं, सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन। मतलब 9 9 18 18 18 18 18 और 8 कितना हो गया 26 26 और 8 कितना हो गया 26 और 8 34 34 और 2 कितना हो गया 36 36
और 1 37, 37 और 3 40, 45 और 45 और 45 और 9 कितना हो गया 54। और टोटल नंबर ऑफ एजेस कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। तो आपका मीन कितना निकल गया 9 6 54 6, ये आपका मीन निकल गया। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि मीडियन, मैंने पहले कह दिया था कि अगर पहले तो आप देख लीजिए कि ये आपका क्या है ओड है कि कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, यानी कि ओड नंबर है, सबसे इजी है। तो पहले आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा लीजिए। जब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे तो पहले आप 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ये दोनों लिख लिए आपने। उसके बाद आप क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। उसके बाद आप क्या लिखेंगे ये भी लिख लिए। उसके बाद आप 8 2 बार लिखेंगे और आप लिखेंगे 9 2 बार, 9 आप 3 बार लिखेंगे। ठीक है, 1 3 3 6 3 9। तो अब आप क्या क्या मीडियन निकालिएगा, तो कितने ऑब्जर्वेशन है 9 है। देखिए आपने असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया मीडियन को। जब आपने असेंडिंग ऑर्डर में मीडियन को सजा दिया तो आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने देंगे 9। 9 क्या है ओड नंबर है, तो आप ओड नंबर का फॉर्मूला बैठाएंगे। ये जो इतना जो ऑब्जर्वेशन होगा वही आपका होगा, यानी कि n = 9 + 1 2, यानी कि आपका 10/2। तो यानी कि आप कटेंगे तो आपका फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कौन है 3 2, यानी कि आपका 8, आपका आंसर मीडियन 8 होगा। और फिर अब आपका आएगा मोड में जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा देगी 9 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो आपका मोड कितना हो गया 9। तो आपका एक्शन हो गया 6 8 और 9, यानी कि 6 आपका हो गया मीन, 8 हो गया मीडियन और 9 हो गया मोड। तो मतलब इससे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए आपका क्या है आपको मूलधन बताना है। ठीक है, अमाउंट आपको दिया हुआ है 15,625, ईयर आपको दिया हुआ है 2 साल। ठीक है, और आपको इंटरेस्ट रेट है 25%। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे आप फॉर्मूला बनाने जाइएगा तो काफ़ी समय लगेगा। आप देखिए कि अगर हम 100 का पहला साल 25% मिलता है, दूसरा साल 25% और 25 का ही 25 यानी कि 6.25। अगर आप टोटल अमाउंट ऐड करेंगे तो आपको 156.25% मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि 156.6 इसके बराबर है और प्रिंसिपल 100 है। तो आप देखिए 15,625 को 156.25 से डिवाइड करके 100 निकाल लीजिए, पॉइंट हटाइएगा तो 100 और जाएगा और ये पूरा कट जाएगा एक बार में। तो आपका क्या आ जाएगा 10,000। ये 10,000 आपका क्या हो जाएगा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए डाटा हैंडलिंग का पूरा एक चैप्टर रहेगा एक ही में, उसमें आपको डाटा हैंडलिंग में 2 सीरीज़ में आपको ख़त्म कर दिया जाएगा। डाटा हैंडलिंग कोई ज़्यादा मायने है नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा आपको एक प्रिंट, तो वो अभी नहीं। चलिए आइए बात आते हैं दूसरे में। आप देखिए 2 उपकरण हैं जिसका क्रय मूल्य 15,000 और 20,000 है। ठीक है, 2 उपकरण है। उपकरण नंबर 1 इसका सीपी कॉस्ट है 15,000 और इसका सीपी कॉस्ट है आपका 20,000। ठीक है, 20,000 गए हम दुकान में, तो 15,000 और 20,000। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक में आपको इसमें डिस्काउंट मिल रहा है कितना 8% का, और इसमें डिस्काउंट मिल रहा आपको 12% का। ठीक है, चलिए अब आपको जब 12% का तो विक्रय मूल्य है कितना, तो जब हम इसमें आप 8% का आप डिस्काउंट ले लिए तो कितना हो गया 15,000। आप 8% का इसमें डिस्काउंट ले लिए, तो जब 8% का आप डिस्काउंट लिए तो कितना ले लिए 150, 300, 304, 1200 का आप डिस्काउंट ले लिए। यहाँ पे 15,000 में आपने 1200 का डिस्काउंट ले लिया, यानी कि ये हो गया 8। ठीक है, यहाँ पे 4 में से गया 3, 13,800 हो गया। अगर आपको निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 15,000 डिवाइड बाई 100 इंटू 92, तो आपका यही 138,000 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप 12% मतलब आप ले लिए, मतलब आप 20,000 में आपने क्या किया 2,000 इधर ले लिया और 2,400 का डिस्काउंट ले लिया, तो 2,400 का डिस्काउंट, तो 0 0 10 में से 4 गया 6, 1 1 12 12 12 9 19,600, तो आपका यह 19,600। तो आप इसको ऐड कर लीजिए। देखिए 33,400 इसका टोटल होगा, आपको ये लिख देना है 33,400 ही होगा ना। हाँ सर, यहाँ पे आपका ऑप्शन गलत है,
30,400 यूनिट, 15,000 में 1500 से 300। हाँ, तो आपका टोटल सीपी कितना आ गया यहाँ पे 33,400। ठीक है, आप ये देख लीजिएगा। आपको सब इसको जब पढ़ाएंगे तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे कि ये कैसे हुआ। ठीक है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 17,600 होगा शायद। ठीक है, 17,600 होगा, तो आपका यहाँ पे 17,600 होगा और यहाँ पर आपका आएगा 31,400, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने 19,000 कर दिया था, बट 2,400 माइनस होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन है कि 8 मिनट में 2 किलोमीटर एक आदमी तय करता है। ये तो सबसे अच्छा, 8 मिनट में 2 किलोमीटर जाता है। ठीक है, ये टाइम है और ये डिस्टेंस है, तो आपको इसका स्पीड निकालिए। और स्पीड आपको कैसे निकालना, पर आवर में निकालना है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 8 मिनट को आप आवर में बदलिए तो कितना हो जाएगा, 8/60 आवर। ठीक है, तो आप 2 किलोमीटर में 8/60 आवर को डिवाइड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 × 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 4 जा और 4 15, तो 15 किलोमीटर पर आवर। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट। एक वस्तु में 25% लाभ पे 290 रुपये में बेची जाती है, तो वस्तु का लाभ यानी कि उसका एसएसपी मूल्य है 290 और उसको कितना प्रॉफिट में बेचा जा रहा, 25%, यानी कि 290 बराबर 125 और इसका क्रय मूल्य निकालना है। तो 25 चौके 25 पचे 5 पचे 8 3 232 रुपये। ठीक है, अब आइए, यदि एक संख्या के 3/4 का 2/5, मान लीजिए कोई संख्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये एक संख्या का 3/4 का 2/5। ठीक है, आपको इस तरह से रखना पड़ेगा, क्या है 36 है, तो वो संख्या बताइए। तो वो संख्या आप कैसे बताएंगे, 2 4 3 1 2 12 3 36 5 2 10, तो वो संख्या कितना हो जाएगा 120। ठीक है, वो संख्या कितना हो जाएगा 20। 36 और 63 का आपको HCF निकालना है। HCF किसका निकालना है, 36 का और 63 का। तो कोई नहीं, 63 को 36 से भागा कर दीजिए, ये आपका हो गया 36, कितना हो गया 13 में से 6 गया 7 2, ये हो गया 27 और 36 1, तो ये कितना हो गया 9, अब यह 27 चला जाएगा पूरा। तो आपका HCF कितना आ गया 9। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का है, तो उसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, आपको बोल रहे हैं यहाँ पे टेन थीटा प्लस कोट थीटा, ये सब आपको डिटेल में आपको पढ़ाया, आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, इसीलिए हम ये सब करा रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो हमारा आप डिस्क्रिप्शन जो हम इसका डिटेल बताएंगे उस चैनल को आप ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये सब समझ में आएगा। ठीक है, बाकी ये प्रैक्टिस सेट है, आप कोशिश कीजिए समझने का। टेन थीटा प्लस कोट थीटा का स्क्वायर, तो इसको आप कैसे करेंगे, टेन थीटा मतलब क्या होता है, साइन थीटा प्लस डिवाइड बाई कोस थीटा। ठीक है, और कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। ठीक है, इसका हो गया स्क्वायर, इसका हो गया एलसीएम, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ऊपर में आ जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा का स्क्वायर। साइन थीटा जब ऊपर जाता है तो इसको बोलते हैं कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, और सेक है तो इसका सेक स्क्वायर थीटा, ये मल्टीप्लाई कर सकेंगे, आपका ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणनखंड में। देखिए गुणनखंड है, ये भी आपको सर बताएंगे। देखिए x² माइनस 13x और माइनस 48, आपको इसको करना पड़ेगा, तो आपको इसको कीजिएगा तो आपका इसका गुणनखंड आएगा 16x माइनस 3x माइनस 14 x प्लस 16 3x प्लस 16।
यानी कि x + 16 और x - 3, ये आपका होगा गुणनखंड। ठीक है, क्लियर। आप वीडियो पॉज करके इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट है दो संख्या का अनुपात। ये सबसे इजी है। दो संख्या का अनुपात 4:5 है। ठीक है, बोला कि अगर हम इसमें 5 घटाए तो ये अनुपात क्या हो जाता है, 3:4। जब भी आपको ऐसा देखने को मिले ना, पहले 4 हो जाए, अगर 5 घटाएंगे तो आपका बोला 3:4 हो जा रहा है। दोनों में 5 घटाए और आप देख रहे हैं रियल में कितना माइनस हो रहा, 1 का डिफरेंस आ रहा, यानी कि आपका समझ लीजिए 1 = क्या है, 5 है। आपको यहाँ जो पूछेगा बता दीजिए। यहाँ पे पूछ रहा बड़ी संख्या कौन सी है, यानी कि 1 का मतलब 5 है, तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20, तो बड़ी संख्या क्या है, 25। ख़त्म। ठीक है, चलिए अब है आपका नेक्स्ट। आपका नेक्स्ट है 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त का परिधि कितनी है। बोल रहे ये अर्धवृत्त है, बोल रहे इसका जो व्यास है वो कितना है, 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर डायमीटर, तो इसका रेडियस कितना होगा, 14 होगा। और आपका पेरीमीटर का क्या होता है फॉर्मूला, 2πr, जो कि अर्ध है तो /2, तो क्या हो जाएगा πr, यानी कि 22/7। r कितना है, 14, 7 2 जा। तो ये जो 44 सेंटीमीटर है वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का है। चूँकि अर्धवृत्त है तो आपको इसका व्यास भी ऐड करना पड़ेगा। तो इसका व्यास कितना है, 28, तो 12 7 2। ठीक है, इसका आपका फॉर्मूला भी आता है, आप वो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, πr + 2r, और इसमें r कॉमन लिखना है तो पाई + 2, ये अर्धवृत्त का फॉर्मूला। बाकी आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो और अच्छा है, ताकि वो आपको कभी ये गलती कर देगा लेकिन ये आपको गलती नहीं करेगा। बस आपको डायमीटर जोड़ना मत भूलिएगा। चलिए आइए, चलिए अब हम करते हैं। एक कार 6 घंटे में 240 किलोमीटर जाता है। ठीक है, तो इसकी स्पीड क्या हो गई, 240/6, 40 किलोमीटर/आवर। ठीक है, अब बोल रहा है कि 1.5 गुना दूरी, इससे 1.5 गुना दूरी, डिस्टेंस को अगर 1.5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 240 का 3/2, यानी कि 360 किलोमीटर। ठीक है, बोला 1.5 गुना दूरी इतने ही समय पे जाना, 6 घंटा पे ही जाना है, टाइम आपका इतना ही है। तो आपका किस स्पीड में क्या डिफरेंस आएगा, तो पहले तो आप किस स्पीड से जाएगा ये देख लीजिए। ये आप जाएगा 60 किलोमीटर/आवर, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 60 - 40, 20 किलोमीटर/आवर। यही आपका आंसर होगा, 20 किलोमीटर/आवर का। तो आज का ये आपका ख़त्म हो गया मैथ का। तो अब हम कल से, आप बताइए कैसा लगा। अगर ज़्यादा स्पीड है तो कल हम आपको स्लो देंगे और भी बढ़िया देंगे। जो भी होगा अपना फीडबैक बताइएगा, यहाँ से अच्छे वीडियो को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। जय भारत, जय हिंद।